हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग एज आई से, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। और वैसा ही कुछ करके दिखाया है हमारे प्यारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान। ये एक इंटरनेशनल फोरम है जहां पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डिस्कशन चलते हैं, काफी सारे लोग यहां पे आते हैं। तो म्यूनिक एक शहर जो है जर्मनी में, वहां पे वो एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है अपने बोल्ड और ऑनेस्ट जो भी उनके स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए वो फेमस रहे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे जो उनकी ये लगती है कि वो हर एक स्टेटमेंट बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कहते हैं और उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि वर्ल्ड मीडिया क्यों सोचेगी, क्योंकि उनका जो स्टैंड होता है वो स्टैंड होता है इंडिया का। तो ही इज अ स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। तो ऐसा हुआ क्या है, और मैं आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है पूरी होल वर्ल्ड के सामने, या फिर आप कह सकते हो पूरी मीडिया के सामने। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये आर्टिकल्स हैं, कुछ आर्टिकल्स मैं आपको दिखाता हूं आऊंगा। एस जयशंकर साहब ने एक तरीके से वेस्टर्न नेशंस या वेस्ट जो कंट्रीज हैं उनकी क्लास फिर से लगाई है अपने स्टेटमेंट से। और जिस तरीके की हिपोक्रेसी दिखाते हुए नजर आते हैं वेस्टर्न नेशंस, या जिनको डबल स्टैंडर्ड्स रहे हुए हैं व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल डेमोक्रेसी, तो वो ये कहते हैं कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। राइट, जो आप उपदेश देते हैं, जो आप स्टेटमेंट पास करते हैं, जो आप प्रमोट करते हैं, एटलीस्ट आप खुद तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। इनके बारे में भी, एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगा। तो स्टेटमेंट निकल लगाता है, ऑल दैट यू वैल्यू एट होम यू डोंट प्रैक्टिस अब्रॉड। तो यानी कि जो चीजें आप अपने नेशन में प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप अब्रॉड यानी कि बाकी नेशंस में नहीं प्रैक्टिस करते हो। उसका एक परफेक्ट एग्जांपल दूंगा जहां पे इन्होंने ये डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी की बात करी है। राइट, फिर उसके बाद में एस जयशंकर साहब ने भी ट्विटर पे शेयर किया कि मैंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, जहां पे नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे, यूएस के सीनेटर थे, वॉर्सो के मेयर थे, ये सारी चीजें थी। और सबसे बड़ी बात, जब वो डेमोक्रेटिक मॉडल के ऊपर बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि इन्हें इंडिया से सीखना चाहिए, या फिर वो कहते हैं कि आई विल बिगिन विथ बाय स्टिकिंग अप माय फिंगर एंड डोंट टेक इट बैडली। तो मैं यहीं से आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा, तो आप प्लीज वो क्लिप देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। राइट, वेट अ सेकेंड। ये वो क्लिप है, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, इनसे जो सवाल पूछा गया है। Discussion, this tortured discussion. What do you think about Western democracy? Well, look, before I do that, let me, because I think I appear to be an optimist in what is a relatively pessimistic panel, if not room. So I'll begin by sticking up my finger, and don't take it badly, it's the index finger. The mark you see on my nail is a mark of a person who's just voted. वो बात कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने अभी दिल्ली में जो इलेक्शंस हुए उस टाइम पे जो वोट किया। Election in my state just over. Last year we had a national election. In Indian elections, roughly 2/3 of eligible voters vote. और यहां पे उन्होंने बात की थी कि इंडिया की जो इलेक्शन प्रोसेस है उसकी मजबूती, उसकी स्ट्रेंथ दर्शाते हुए कि जो हमारे टोटल वोटर्स हैं उसमें से 2/3 वोटर्स ने वोट किया था। राइट, तो अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, जहां पे अपन बात करेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 50% ऑफ, जिसमें साथ साथ आपको 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेंगे मुनाल सर के प्रिंटेड इकोनॉमिक क्लास नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, वैसे ही अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को और कॉन्संट्रेट बनाएं और स्ट्रांग बनाएं, तो हम लेके आए कोर्स 11,999 में। और अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो उसके बाद में मेंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन अस। मेंस की जो तैयारी होगी वो आपकी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। साथ साथ में जो मैंने आपको बताया कि आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा, आपको 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। तो आप अगर ये कोई से भी बैचेस अगर आप एनरोल कराते हैं, तो आपको पहली बात, आप इस बैच में एनरोल कराते हैं तो आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। बट अगर उसके लिए आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें मेरा कोड है YUVIUV, पाजी वाला UV, और उन्होंने मार दी 50, दैट इज 50। आप वो कोड एक्सेस करते हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू कमेंट अपॉन दैट। तो जहां वो ये बात करके आए, क्योंकि उन्होंने एक चीज ये कही
कि जिस तरीके से ये जो पेसिमिस्टिक निराशावादी पैनल के साथ मैं बैठा हूं, मैं अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक मानता हूं, मैं आशावादी इंसान हूं। हो सकता है रूम ना हो, बट पैनल तो पेसिमिस्टिक है। और जिस तरीके से डेमोक्रेसी थ्राइव कर रही है, क्योंकि इन लोगों का ये कहना था कि डेमोक्रेसी उतनी थ्राइव नहीं कर रही है, और मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या कमेंट्स पास हुए, जिसके ऊपर क्या क्या रिएक्शंस और क्या क्या बोल्ड स्टेटमेंट्स निकल के आए। तो डेमोक्रेसी थ्राइव नहीं कर रही है, तो जिस तरीके से उन्होंने अपना इंडेक्स फिंगर दिखाया और बोला कि जिस तरीके से लास्ट ईयर हमारे नेशनल इलेक्शन हुए थे, उसमें अराउंड 700 मिलियन वोटर्स थे आउट ऑफ 900 मिलियन इन नेशनल इलेक्शन। और हमेशा से जो हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं रहे हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पूरा देश जो है वो मिलकर बोल रहा है कि ये इलेक्शंस खराब हैं, ये इलेक्शन रिग्ड हैं, इस इलेक्शंस में करप्शन हुआ है। ऐसा कभी भी हमें देखने को नहीं मिला है। और जिस तरीके से वो ये बोलते हुए नजर आते हैं कि मैंने आपको बताया कि क्यों उन्होंने पेसिमिस्टिक, क्यों उन्होंने निराशावादी कहा, क्योंकि वो बोले कि डेमोक्रेसी का धीरे 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 डिक्लाइन हो रहा है। तो वहां पे वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे वोटर पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया है लगभग 20% ओवर द डिकेड, वो ये शो करता है कि अभी भी लोगों का डेमोक्रेसी पे भरोसा है, अभी भी लोग चाहते हैं कि हमारी जो जिन भी कंट्रीज में डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू सारी चीजें हों। और जब यूएस के सीनेटर ने बोला कि डेमोक्रेसी डजंट पुट फूड ऑन द टेबल, तो जयशंकर साहब फिर एक और अपना एक बोल्ड स्टेटमेंट और तंज कसते हुए आते हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है 800 मिलियन लोगों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराता नजर आता है। तो मुझे मत कहिए कि डेमोक्रेसी डजंट पुट फूड ऑन द टेबल, बिकॉज वी आर डूइंग इट। तो उन्होंने हर एक चीज का बिल्कुल प्रूफ के साथ में दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी वेस्टर्न लीडर्स थे, इंक्लूडिंग यूएस सीनेटर भी, तो अब यहां ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वो ये कहते हैं कि जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जो वेस्ट है या जो वेस्टर्न नेशंस हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी को वेस्टर्न कैरेक्टरिस्टिक दिया है और साथ साथ में वो हमेशा से एनकरेज करते हुए आए हैं नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को। अब आप एक चीज समझिए, ग्लोबल साउथ के अंदर इसका कहने का मतलब ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो वेस्टर्न नेशंस हैं, वो ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उनको बिलोंग करती है। राइट, ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। राइट, ये एक फॉर्म ऑफ स्टेट नहीं है, ये एक फॉर्म ऑफ प्रोसेस नहीं है, ये वेस्टर्न नेशंस को बिलोंग करती है। और इंस्टेड ऑफ आपको ये डेमोक्रेसी की प्रोसेस प्रमोट करनी चाहिए, आप क्या करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो या फिर वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो, आप ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ भी हाथ मिलाते हैं, स्पेशली ग्लोबल साउथ में, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, लैटिन अमेरिका हो या लैटिन कंट्रीज हो, वहां पे अपने इंटरेस्ट के लिए इनसे हाथ मिलाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा। एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया, जहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस नहीं है, बट वहां पे यूएस के इंटरेस्ट है ऑयल से रिगार्डिंग। तो क्या करते हैं वो जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जहां पे ऑथोरिटेरियन रिजीम्स हैं, उनके साथ भी हाथ मिलाते हैं। तो आप जो प्रीच करते हो कि हमें डेमोक्रेसी प्रमोट करना है, डेमोक्रेसी हम चाहते हैं हर जगह हो, बट आप अपने इंटरेस्ट के टाइम पे ये नहीं देखते कि वो जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ये बात करते हुए नजर आते हैं कि इसलिए प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। और फिर उसके बाद में जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि जो ग्लोबल साउथ है वहां पे हमारा जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वो लग सकता है, क्योंकि हमेशा यूएस क्या सोचता है, यूएस ये सोचता है कि जो हमारा डेमोक्रेसी का वर्जन है वो बाकी कंट्रीज में लगना चाहिए, हमारे साथ नहीं। तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वेस्ट चाहता है कि डेमोक्रेसी सक्सीड करे, तो उन्हें ऐसे सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक नेशंस या फिर उनके जो मॉडल्स हैं उनसे भी सीखना चाहिए। ये साफ साफ उन्होंने कहा है। और दूसरा मुद्दा ये आता है जब उन पे ये कहा जाता है कि आपको पता है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के अंदर वॉर लड़ रहा है। राइट, रशिया काफी टाइम से जो है यूक्रेन के साथ में वॉर लग रहा है, और उसके ऊपर उन्हें कहा जाता है कि आप रशिया से तेल क्यों ले रहे हो, राइट, आप कहीं और से तेल ले लीजिए। तो जयशंकर साहब फिर बोलते हैं कि पहली चीज तो ये बोलते हैं कि इट शुड नॉट बी योर कंसर्न। राइट, पहली चीज तो ये आपकी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे ऑयल की प्राइस बढ़े ना, क्योंकि अगर हमने रशिया से बंद कर दिया, बाकी जैसे नेशंस बंद कर रखे हैं, मिडिल ईस्ट में आपकी वॉर चल रही है, हम वहां से ऑयल मंगवा नहीं सकते क्योंकि आपने सैंक्शंस लगा रखे हैं बाकी सारी कंट्रीज पे। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप सभी यूरोप से मंगाने लग जाओगे, तो जो डिमांड सप्लाई वाला खेल है उसकी वजह से ग्लोबल प्राइसेस जो है ऑयल की वो बढ़ जाएंगी। तो ये तो अच्छी चीज है कि हम कंपटीशन नहीं रख रहे जहां से आप यूरोप से, वी आर नॉट कंपीटिंग विद यूरोप। राइट, फिर उसके बाद में शार्प रिस्पॉन्सेज और आते हैं कि जब आपको बैलेंस करने की बात आती है यूएस और रशिया के टाइज को, तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर कोई भी स्मार्ट इंडिविजुअल होगा, ऑब्वियस सी बात है वो यही चाहेगा उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हो। तो ये ऑप्शंस रखना कोई गलत बात तो नहीं है। राइट, और हर एक कंट्री अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोच रहा है। और इसी बात पे जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन है और जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एनालेना बेयरबॉक है, वो स्माइल करने लग जाते हैं इसी बात को सुनते हुए। और फिर उसके बाद में वो
यूरोप के डबल स्टैंडर्ड्स पे भी बात करते हैं और वो क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर यूरोपियन नेशंस को इतनी दिक्कत है कि हम रशिया से तेल क्यों ले रहे हैं, तो फिर वो रशिया के साथ में बाकी ट्रेड क्यों करते हैं। और फिर इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट वाली जो इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, आपको पता होगा कि अगर हम 100% ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से 35% जो नीड है हमारी रशिया से सप्लाई हो रही है। तो वहां पे वो कहते हैं कि अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप खुद क्यों ट्रेड कर रहे हो रशिया के साथ में। तो ये सारी चीजें जो आपको निकल के आई इस आर्टिकल से, जहां पे अगेन जो हमारे प्यारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने एकदम तड़ी लगा दी है, तंज कस दी है। और सबसे अच्छी बात उनकी लगती है कि अगर आप उनसे सवाल पूछोगे तो आपको एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट निकल के आएगा, लेकिन वो हमेशा रहेंगे स्पोक्स पर्सन इंडिया के। इसलिए मैं कहता हूं ऑलवेज बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।